हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आपको जो हमारा जो जीएसटी का सेशन चल रहा है उसमें हमने आपको 7 से 8 क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी हमने प्रोवाइड करा चुके हैं। उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में अलग अलग एग्जाम सेपरेट एग्जाम में पूछे हुए हैं, या फिर जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में आने की इन फ्यूचर में एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है, उन सभी को इंक्लूड करके हमने जो क्वेश्चंस की जो सीरीज आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। सेकंड, हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी डेफिनेशन है जो रिलेवेंट जो जीएसटी से संबंधित है, जो हमारे क्वेश्चन में जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, तो उन सभी को भी हमने आपको समझा चुके हैं क्लास में। और जो कि आपको कॉन्सेप्ट और सप्लाई है, हमारा जो सप्लाई से संबंधित जो भी सेक्शन है, सेक्शन 7, सेक्शन 8 शेड्यूल, जो 3 शेड्यूल बताई थी हमने आपको, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, जो हमारी जो भी कॉन्सेप्ट है सप्लाई का, तो वो हम आपको इससे पहले क्लास में प्रोवाइड करा चुके हैं। और उससे संबंधित जो ऑलमोस्ट 25-30 की समथिंग हमने जो क्वेश्चन है वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित, जो कि हमारे जो क्वेश्चन है वो सब टोटल जो हमारा कॉन्सेप्ट है सभी को क्या करेंगे, कवर करेंगे। उस आपके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा जो न्यू टॉपिक है जीएसटी का, इसका हमारा जो नाम है, इसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी जो कलेक्शन टैक्स है उसको किस पे लेवी होगा, कौन उसका कलेक्शन करेगा, ठीक है ना। तो इसमें इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित विद अमेंडमेंट हुए थे हमारे, तो संशोधन के विद अमेंडमेंट के साथ यदि आपको इनकम टैक्स की क्लास यदि ज्वाइन करनी है, तो हमारे जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके जो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको क्लास को ज्वाइन करनी है। ओके फ्रेंड्स, और हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास है इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो बेल आइकन जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, ताकि मैं जब न्यू क्लास अपलोड करूँ अब जीएसटी से संबंधित, तो आपको उसकी सबसे पहले उसका क्लास प्रोवाइड हो सके और अपनी जो स्टडी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम आपको आगे जो जीएसटी से संबंधित और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपनी अलग अलग जो सेपरेट जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारा जो अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स। तो इसको आज हम अपने इसका पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो वह क्या है, थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लैंग्वेज में, थोड़ी आवाज़ में थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। ये है कि फर्स्ट पॉइंट है सीजीएसटी इज लेवी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर बोथ, यानी जो हमारा सीजीएसटी लगाया जाता है, लेवी होता है, वो कब लेवी होता है सीजीएसटी, यानी जो सेंट्रल जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो वो हमारा कब लेवी होता है, किस पे लेवी होता है, तो वो यदि इंट्रा स्टेट यानी जो एक यदि अंतः राज्य के लिए यदि हम सप्लाई करते हैं, एक ही राज्य में क्या करते हैं हम सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस का दोनों का, तो उसके लिए हमें सीजीएसटी क्या होगा, हमें लेवी होगा, ठीक है ना, सीजीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। सेकंड है आईजीएसटी इज लेवी, यानी जो हमारा आईजीएसटी है वो कब लगाया जाता है, आईजीएसटी लगाया जाता है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ, यदि हम कोई भी दो राज्यों के बीच दो की अंतर जो राज्य पूर्ति है, अंतर पूर्ति यानी जो दो राज्यों के बीच यदि हम सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस का या दोनों चीज़ों का, तो उसके लिए हमें कौन सा लेवी होगा, उसके लिए हमें टैक्स लायबिलिटी लेवी होगा, वो होगा हमारा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके फ्रेंड्स, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम सीजीएसटी लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, सीजीएसटी होगा वो होगा इंट्रा स्टेट, यानी एक राज्य के बीच में यदि गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं हम सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेकंड, हमारा जो आईजीएसटी वो कब लेवी होगा, तो आईजीएसटी यदि हम दो राज्यों के मध्य यदि हम क्या करते हैं गुड्स और सर्विस का क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है वो क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। लेकिन देखो लेवी तो क्या होगा, लगाया तो जाएगा, हमने आपको बताया दिया कि सीजीएसटी इंटर स्टेट के संबंध में लगाया जाएगा, जो एक राज्य से संबंधित गुड्स और सर्विस का सप्लाई करेंगे तब, और जो हमारा आईजीएसटी होगा वो इंटर स्टेट यानी दो राज्यों के मध्य यदि गुड्स और सर्विस का सप्लाई करेंगे तो हमारे क्या होगा, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस स्टेट जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन देखो लेवी तो ये दोनों कर देंगे, लेकिन हमारा जो कलेक्शन कौन करेगा, मतलब कि जो आईजीएसटी और जो सीजीएसटी लगाते हैं दोनों ही केस में इसका कलेक्शन कौन करता है, तो बोथ आर कलेक्शन एंड पेड बाई, मतलब इसका कलेक्शन और पेड किससे किया जाता है कि टैक्सेबल पर्सन जो भी व्यक्ति जो कर योग्य होगा, जो भी कर चुकाने के योग्य होता है, टैक्सेबल जो भी पर्सन होता है उससे हम क्या करेंगे, जो आईजीएसटी और सीजीएसटी का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, और वही हमें टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल होगा।
आगे देखो, हम आपको जो आपकी जो IGST और जो CGST है इसके रेट आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो CGST यानी जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है उसके लिए जो हमने जो दो कंडीशन बांटी है, एक हम यदि इसमें क्या होती है जो गुड्स के लिए जो भी रेट है वो बताएंगे। सेकंड, हम आपको जो भी सर्विस के लिए जो भी रेट अप्लीकेबल होती हैं वो हम आपको बताएंगे। तो गुड्स के लिए हमारी 6 रेट क्या होती है अप्लीकेबल होती है, और जो हमारी सर्विस है सर्विस के लिए हमारे लिए 4 रेट क्या होती है अप्लीकेबल होती है। तो गुड्स के लिए देखो बोर्डली 6 रेट ऑफ द CGST हैव बीन नोटिफाई फॉर गुड्स, यानी गुड्स के लिए जो CGST जो है वो नोटिफाई कर रखी है। कितनी रेट? 6 रेट नोटिफाई कर रखी है। वो तो वो कर रखी है, कौन कौन सी रेट है, कितनी % रेट है उसकी। ये है 0.125%, सेकेंड है 1.5%, थर्ड है 2.5%, आगे है 6%, आगे है 9% और 14%, ठीक है ना। तो ये जो गुड्स है गुड्स के लिए हमें 6 रेट अप्लीकेबल करा रखी है, लेकिन जो ये दो रेट है 1.25% या 1.5% ये दोनों गुड्स के लिए है। और आगे जब हमको सर्विस बताएंगे अब आपको, तो ये हम 2 रेट को कंसिडर नहीं करके 4 रेट को हम सर्विस के लिए प्रोवाइड करेंगे। हमने आपको समझा दी, इसको अलग से याद करना है। इसको 6 रेट को याद करो आप। इस 6 रेट क्या है? 1.25%, 1.5%, 2.5% और जो हमारे 6%, 9% और 14%। तो इन 6 रेट में से हम जो फर्स्ट की जो 2 रेट है ये गुड्स के लिए अप्लीकेबल की जाती है, और जो हमारे जो 6 में इन दोनों को 6 रेट शामिल करेंगे गुड्स के लिए। लेकिन जब हम सर्विस के लिए रेट बताएंगे आपको, तो सर्विस के लिए देखो आगे सर्विस के लिए बताए देखते हैं। बोर्डली 4 रेट आर द CGST हैव बीन नोटिफाइड बाय सर्विस, यानी सर्विस के लिए CGST है वो 4 रेट को नोटिफाई कर रखा है। वो 2 रेट है इसको हम हटा देंगे। इसमें ये देखो, इसमें 2.5%, 6%, 9% और 14%, ठीक है ना। जो 4 लास्ट की जो 4 रेट है उसको हम क्या करेंगे सर्विस के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रेट को हमें याद करना है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि जो हमारा जो CGST है जो टैक्स रेट है तो वो कितने हैं। तो CGST के लिए गुड्स के लिए 6 टैक्स रेट नोटिफाई कर रखा है, और जो हमारे सर्विस के लिए CGST है वो 4 रेट है वो नोटिफाई कर रखा है। तो 6 रेट हमें याद करनी है। जो गुड्स के लिए 0.125%, 1.5% और जो हमारे 2.5% और 6.5%, 6%, 9% और 14%, ठीक है ना। देखो 1.25%, देखो 1.25% सेकंड हो गई, 1.5% ये दोनों क्या है गुड्स के लिए है। इसको अलग से गुड्स के लिए और ज़्यादा इसमें इंक्लूड कर रखा है। आगे है 2.5%, 6%, 9% और 14%, यानी 2.5, 6, 9, 14, ये याद रखना है। 2.5, 6, 9, 14 के लिए सर्विस और गुड्स दोनों के लिए, लेकिन गुड्स के लिए 2 अलग से और इसमें इंक्लूड करनी है। वो है 1.5% एंड 1.5%, ओके। सर्विस के लिए बता दी 2.5, 6, 9, 14, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो CGST जो भी टैक्स नोटिफाई कर रखी है हमारी टैक्स रेट वो आपको समझ में आ गया होगा गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, ठीक है ना। ओके, आगे हम आपको बताने वाले अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जो हमारा टैक्स रेट IGST पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 2 राज्यों के बीच में। यदि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जो भी हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें गुड्स के लिए कितनी रेट बता रखी है और सर्विस के लिए कितनी रेट बता रखी है और क्या क्या रेट बता रखी है, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको पहले बता देते हैं कि यदि हमारा CGST जितनी रेट है, हमने जो भी CGST के लिए जो भी हमें गुड्स के लिए जो हमें टैक्स रेट नोटिफाई कर रखी है, या हमें जो सर्विस के लिए टैक्स रेट जो भी नोटिफाई कर रखी है, तो उसके लिए उसकी जो डबल होती है वो हमारी क्या होती है IGST होती है, ठीक है ना। CGST की डबल रेट हमारी IGST में अप्लीकेबल होती है। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या देगा, रेट ऑफ द टैक्स अंडर IGST, जो भी 2 स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई करने पर टैक्स रेट हमें अप्लीकेबल होगी। फर्स्ट है बोर्डली 6 रेट ऑफ द CGST हैव बीन नोटिफाई फॉर ए गुड्स, यानी गुड्स के लिए भी यहाँ भी IGST में भी 6 रेट प्रोवाइड कर रखी है। जो हमने CGST के लिए आपको रेट बताई थी, जो गुड्स के लिए बताई थी, आप क्या क्या बताई थी वो बताई थी 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% और 14%। उसका जस्ट डबल हमारा क्या हो जाएगा IGST के लिए गुड्स के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 1.25% देखो 0.125% का डबल क्या हो गया, इसमें होगा 0.25%, ओके 25%। इसमें जो हमारा 1.5% को उसका डबल क्या हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा 3%। जो हमने 2.5% बताया था उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा 5%। जो हमने 6% बताया था तो उसके लिए जस्ट डबल क्या हो जाएगा 12%। और 9% का डबल क्या हो जाएगा 18%। और जो हमने 14% का डबल क्या हो जाएगा 28%। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, याद करने की। अलग अलग चीज़ को रटते जाओ ऐसे याद नहीं होते हैं। हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को यदि हम उसको जितना ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे
और जितना हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे आपस में जो हमारे कॉन्सेप्ट है, तो हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना। ओके, काफ़ी ऐसे टीचर क्या होते हैं डायरेक्ट बता देते टेक्स्ट, बच्चे रटते जाओ, रटने से कुछ नहीं होता। हमारे जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ ट्रिक लगा के हम उसको इजी वे में उसको याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमारे जो आपको ये समझाने की आपको ये ट्रिक आपको कैसी लगी, आई होप आपको कमेंट्स नोट में कमेंट्स करना, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है ना। हाँ, अच्छी लगनी होगी क्लास, अच्छी लगनी क्या कि कॉन्सेप्ट याद करने, हर चीज़ को हमने आपको बाईलिंगुअल हर चीज़ को इतने अच्छे से आपको डीप में समझाया है कि आपको कोई भी इसमें कोई भी क्वेरी इसमें क्रिएट नहीं हो सकती, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब हमने जो IGST के लिए जो सर्विस के लिए 4 रेट बताई है, वो जो CGST के लिए भी जो सर्विस के लिए 4 रेट बताई है, जो भी CGST के लिए सर्विस के लिए 4 रेट बताई है, उसका जस्ट डबल हमारे जो IGST है, IGST के लिए सर्विस के लिए 4 रेट है वो हो जाएगी। तो हमने उसके लिए बताए थे 2.5, 6, 9, 14, ये हमने आपको याद कराए थे, यानी कि 2.5%, 6%, 9% और 14%। उसका जस्ट डबल हमारे सर्विस के लिए IGST के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5 का जो जस्ट डबल क्या हो जाएगा 5%, जो हमने बताया था 6% का जस्ट डबल हो जाएगा 12%, 9% का जस्ट डबल 18%, और जो 14% का जस्ट डबल हमारा 28%। तो हमारा जो IGST है, IGST के लिए जो सर्विस रेट है वो हमने 4 बताई थी, और जो गुड्स के लिए जो सर्विस रेट है वो 6 बताई थी। तो जो CGST के लिए याद रख लो, CGST के जस्ट डबल हमें IGST के लिए हो जाएगी, हमें इसको अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो CGST के लिए हमें जो गुड्स के लिए 6 रेट आपको बताई थी वो एक बार आपको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जो CGST के लिए जो हमने गुड्स रेट बताई थी, सर्विस गुड्स के लिए जो 6 रेट बताई थी वो हमने बताई थी 0.125%, ये बताई थी 1.5%, 2.5%, 6%, 9% और 14%। सेकंड हमने जो सर्विस के लिए बताए थे, जो आगे के दो आगे परसेंट है वो हमें हटा देना है, उसके लिए हमने बताई थी 2.5%, 6%, 9% और 14%। अब इसके जस्ट डबल हमें IGST के लिए अप्लीकेबल कर देना है कि यदि हमें गुड्स के लिए क्या करना है, IGST के लिए गुड्स के लिए 6% जो रेट बताई है वो है, जिसका 125% जस्ट डबल क्या हो जाएगा इसमें 0.25%, ठीक है ना। अगले 1.5% जस्ट डबल हो जाएगा 3%, आगे है 2.5% का जस्ट डबल हो जाएगा 5%, और 6% का 12% हो जाएगा डबल, और हमारा जो 9% का डबल हो जाएगा 18%, और जो 14% का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 28%। ऐसे ही हमने जो IGST है, IGST के लिए जो भी सर्विस के लिए जो रेट हमें बता रहे हैं, वो हमारा जो CGST का जो सर्विस रेट है 4% है, 2.5, 6, 9, 14, उसका जस्ट डबल हो जाएगा 5, 12, 18 और 28, ठीक है ना %। ओके आई फ्रेंड्स आपको ये क्लास आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो CGST की और जो IGST की जो भी रेट हमने आपको बताइए, जो भी हमने ट्रिक आपको बताइए, ठीक है ना। और हमारा जो IGST लगे वो लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई करने पे, जो CGST लगेगा वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी, यानी एक राज्य के अंदर जो भी सप्लाई हम करते हैं उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस की, उसके ऊपर हमें ये टैक्स रेट हमें अप्लीकेबल इसमें लेवी होगा। और जो टैक्स का जो कलेक्शन और पेमेंट करेगा वो करेगा जो हमारा टैक्सेबल जो भी पर्सन है, जो भी कर योग्य जो भी व्यक्ति है, वो हमें टैक्स का पेमेंट और कलेक्शन करेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे हम आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं, 2 नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो रेट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि हमने बहुत ही इसको 2 या 3 बार इसको रिवाइज करवा के आपको अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब फर्स्ट नोट हमारे क्या है, फर्स्ट नोट है वो है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विस नील रेट ऑफ हैज बिन नोटिफाई, यानी जो कुछ निर्दिष्ट सेवाओं के लिए कर की शून्य दर अधिसूचित की गई है। देखो ना, तो इसमें जो हमारा सर्विस है, सर्विस के लिए नील रेट दिया गया है, और जो हमारे कुछ स्पेसिफिक जो भी गुड्स है उसके लिए हमारे जो क्या है जो टैक्स रेट है वो क्या होगी, एडजेम्प्ट होगी, ठीक है। सेकंड हमारा नोट है सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स हैज बीन एडजेम्प्ट फॉर टैक्स, कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को कर मुक्ति दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ याद रखने की, कोई भी हमें पूछ रहा है कि स्पेसिफिक गुड्स के लिए जो भी हमें टैक्स रेट होगी वो क्या होगी, एडजेम्प्ट होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो सर्विस है उसके लिए हमें जो टैक्स रेट होगी वो क्या होगी, नील होगी। सर्विस के लिए नील रेट होती है, गुड्स के लिए एडजेम्प्ट मानी जाती है, ठीक है ना। गुड्स सर्विस के लिए एडजेम्प्ट होती है, इसमें नील रेट होती है, ठीक है। ओके इसमें गुड्स के लिए हम एडजेम्प्ट होते हैं, लेकिन सर्विस के लिए हम एडजेम्प्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। आगे है नोट 3 हमारा है रेट ऑफ बोथ SGST एंड UTGST आर इक्वल टू द रेट ऑफ द CGST, यानी जो हमारे स्टेट GST है और जो यूनियन टेरिटरी जो GST गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है, दोनों की दर होती है, तो CGST में निर्दिष्ट दरों की क्या होती है, बराबर होती है। देखो जो हमारा जो SGST है और जो UTGST है, दोनों की जो रेट होगी, जो हमारे CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसकी रेट की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। ओके आगे, और जो हमारा IGST है उसकी रेट है वो CGST से क्या होगी, जस्ट डबल होगी, ठीक है ना। ओके
आगे जो नेट है जो नोट है 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जो हमारे जो भी जेमिनल एग्जाम है या फिर जो हमारा NTUGC एग्जाम है या फिर हमारे जो RPS असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी ये वाला क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी जो फर्स्ट नोट है इसका, मैक्सिमम रेट ऑफ द CGST कैन बी 20%। जो हमारा CGST है उसकी मैक्सिमम रेट हम कितने अप्लीकेबल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 20%, ठीक है ना। 20% से ज़्यादा हम CGST के लिए रेट अप्लीकेबल इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो हमने आपको बताया था कितने गुड्स एंड सर्विस के लिए, जो भी 6 रेट गुड्स के लिए, 4 रेट जो भी सर्विस के लिए बताई थी, तो उन सभी में जो हमारे जो CGST के लिए है वो हमने लास्ट रेट आपको बताई थी 14%, ठीक है। और सर्विस के लिए भी 14%, तो इससे हम 20% से मैक्सिमम रेट हम अप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं CGST के केस में। ओके, तो मैक्सिमम रेट CGST के लिए कितना हो जाएगा 20%, जिसका देखो CGST जस्ट डबल हमारे कितना हो जाएगा IGST के लिए। हमने जो सर्विस और गुड्स के लिए जो 6 और 4 रेट बताई थी, तो ऐसे ही हमारा जो मैक्सिमम रेट हो जाएगा IGST का वो 40 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 40% से हम ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं कर सकते। आई होप जो आपका जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट नोट में कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का पूरी उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस है, इसको आपको लाइक करें, इसको कॉमर्स को जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस है चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्लास को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और जो बेल आइकन जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें ऑल ऑप्शन को ऑन करें। जब मैं GST संबंधी आगे आप क्लास प्रोवाइड करूँ तो आपको सबसे पहले क्या हो जाए उसकी क्लास को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ओके, अपने जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास है अपने खुद का चैनल है, यानी आप लोगों का ही ये चैनल है। यदि आप लोग इसको सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके जो स्टडी है उसमें और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जो GST से संबंधित और आपको जो इनकम टैक्स हमने आपको पूरी विद अमेंडमेंट के साथ आपको पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इनकम टैक्स से संबंधित, तो उसको आप ज्वाइन करें। ओके, इतना हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को प्यारा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे मिलेंगे नेक्स्ट हमारे क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स के जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं अपने जो कॉन्सेप्ट में से, तो वो हम आपको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, वेरी वेरी धन्यवाद भाई। ओके, थैंक यू चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। ओके, क्लास को अपने भी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। ओके, तो धन्यवाद।